नमस्कार दोस्तों। सावन के महीना आने वाला है। सावन के महीने में हर चीज़ हरी भरी सुंदर और बहुत ज़्यादा प्राणवंत लगता है। ये महीना भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। माता पार्वती सहित भगवान शिव जी की पूजा जो भी इस समय करते हैं उनकी सभी प्रकार का कष्ट दूर होता है। संपत्ति, धन संपत्ति, मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती है। पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ता है। संतान योग बढ़ता है। बहुत सारा मनोकामनाएं जो होती है जो कभी पूरा नहीं होता है, ऐसी चीज़ें भी सावन के महीने में पूरा हो जाते हैं। जो भी भक्ति श्रद्धा के साथ इस महीने में व्रत तप जप कर सकते हैं। तो भगवान शिव जी की पूजा, नित्य पूजा हम डेली घर पर कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। नित्य पूजा जब हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा तामझाम हम नहीं करते हैं। तो आप अपने मंदिर में ही इस पूजा को करें। एक छोटी सी चौकी में एक सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए। भगवान शिव जी को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय होता है। इसके बाद अक्षत के आसन देके हम भगवान शिव जी को विराजमान करेंगे। आप चाहे तो अगर आपके पास बेलपत्र है ज़्यादा परिमाण में तो आप एक बेलपत्र का आसन दीजिए, उसमें ओम लिखिए और उसके बाद भगवान शिव जी को विराजमान कीजिएगा। सावन के महीने में जब आप भगवान शिव जी की विशेष मनोकामना के साथ पूजा करते हैं तो आपको एक दीपदान अलग से भगवान शिव जी के लिए करना चाहिए। और ये दीपदान तिल के तेल का हो सकता है, घी का दीपक हो सकता है, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से। अब हम भगवान को स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे। शिवलिंग की पूजा विशेष माना जाता है। सर्वप्रथम हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद कच्चा दूध या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और इसके बाद फिर से एक बार शुद्धिकरण स्नान यानी कि फिर से जल से स्नान कराएंगे। जल में थोड़ी सी गंगा जल मिश्रित करके ही जल तैयार कीजिए ताकि वो शुद्ध जल हो। इसके बाद शिवलिंग को आप बहुत अच्छी तरह से पोंछ के साफ़ कर लीजिए। जल में ही डुबो के इस तरह से मत रखिएगा, बहुत लोग रखते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। अब चावल का आसन देके भगवान शिव जी को हम विराजमान करेंगे। ध्यान रखें जो जलहरी है उनके डायरेक्शन नॉर्थ के तरफ होना चाहिए। हमेशा ही जलहरी के जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ के तरफ होना चाहिए था। इसके बाद आप अपने कोई भी मनोकामना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आप भगवान शिव जी को इत्र की सेवा जरूर दीजिए। आप इसी तरह से पूजा किसी भी मंदिर में संकल्प लेके कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं मंदिर है, पूजा का व्यवस्था है, तो आप मंदिर में ही पूजा कीजिए। और मंदिर का एक अलग ही ऊर्जा होता है। यहाँ पे अगर पूजा करते हैं तो मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरा होता है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू हमारे घर से। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो सुंदर से त्रिपुंड बनाइए, चंदन से ही बनाएंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, भगवान शिव जी को रोली, कुमकुम, हल्दी या मेहंदी इस तरह का चीज़ें कभी भी गलती से भी ना चढ़ाए। आप सिर्फ चंदन चढ़ाए, भस्म चढ़ाए, अभ्रक चढ़ा सकते हैं और एक फूल में लगा के गुलाल चढ़ा सकते हैं, लेकिन रोली, कुमकुम इत्यादि नहीं चढ़ाया जाता। इसके बाद हम जनेऊ चढ़ाएंगे। तो देखिए, पहले दिन जिस दिन पूजा करेंगे, पहले सोमवार, उस दिन आप जनेऊ प्रॉपर्ली चढ़ाइए। और बाद में उस जनेऊ को घर पे कोई यूज़ कर सकते हैं। जो जनेऊ पहनते हैं वो पहन सकते हैं, नहीं तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं। अगले बीच में जो पूजा करेंगे पूरे महीना भर, इसमें आप कलावा चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फूल चढ़ाइए। भगवान शिव जी के जो प्रिय फूल अगर आपको मिल जाते हैं, आंकड़े का फूल मिल जाता है, जिसको मदार का फूल भी क्या कहा जाता है, और जो भी फूल आपको मिल जाता है वो फूल चढ़ाइए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। फिर आप बेलपत्र लेके आइए। बेलपत्र बासी नहीं माना जाता है। आप हफ्ते भर का बेलपत्र ला के फ्रिज में रख सकते हैं और उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बेलपत्र में थोड़ी सी चंदन लगाइए। भगवान शिव जी के ऊपर उल्टा करके बेलपत्र चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उल्टा करके जो चिकना पार्ट है वो शिव जी को टच करके चढ़ाया जाता है। तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप बेलपत्र चढ़ाएं। आप चाहे तो 1 चढ़ा सकते हैं, 5 चढ़ा सकते हैं, 7, 11, 21, 108, जितने भी आपके पास अवेलेबल है उतने बेलपत्र आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे। नित्य पूजा में भोग में आपके घर में जो भी अवेलेबल है, फल है, मिश्री है, बतासा है, कोई मिठाई है, घर पे चूरमा बना रहे, आटे का कुछ भी जो भी बना रहे, वो सारे भोग आप सात्विक तरह से तैयार हुआ कोई भी भोग आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। घंटी बजा के बाबा को आह्वान करेंगे, आओ बाबा भोग लगाओ। सपरिवार बाबा को आह्वान कीजिएगा। बाबा का पूजा जब सपरिवार मन ही मन किया जाता है तो वो उसकी बहुत ही ज़्यादा फल मिलती है। विशेष मनोकामना के लिए रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय जप करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। और इसके अलावा अगर आप बहुत ही बीमारी से जूझ रहे हो तो आप महामृत्युंजय जप कर सकते हो रुद्राक्ष की माला से। ये जप आप किसी को समर्पित भी कर सकते हो। जैसे बच्चे बीमार है तो माँ कर सकती है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। इसके बाद हम भगवान का आरती कर लेंगे। आरती में आपको अगर नहीं आता है तो आप कहीं से सुन के भी कर सकते हैं, वीडियो चला कर भी कर सकते हैं, या कहीं से पढ़ के कर सकते हैं।
इसके बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार घुमो के आरती को शांत कर लेंगे, आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे कि हे भगवान, पूजा में जो भी कमी रह गया है इसके लिए आप मुझे क्षमा करें, मेरी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरा करें, मेरे कष्ट दूर करें। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से के सामने अर्जी करें। दूसरे को किसी को बोलने से अच्छा है कि भोले बाबा के द्वार में आइए, ताकि आपका मनोकामनाएं, आपका कष्ट सही में दूर हो सके, मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। इनको बोलने से कोई फ़ायदा आपका होने वाला है नहीं। बस इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। इसी तरह से नित्य पूजा बहुत ही सरल विधि से होता है। आप चाहे तो सोमवार अगर विशेष पूजा करते हैं तो सोमवार का व्रत कथा पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से बच्चों को भी, आप अपने बच्चों को भी ना भगवान शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए ज़रूर कहिए। अगर वो इतना कुछ नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल जाने से पहले 1 लोटा जल चढ़ा के जाए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।